जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे बैसाख मास महात्म्य का अध्याय 13। पिछली वीडियो में आपने सुना था अध्याय 12। तो आपने यदि उस अध्याय को नहीं सुना है तो आप लोग जाकर उन अध्यायों को सुन सकते हैं और अपना ढेर सारा प्यार भी दे सकते हैं। आज का अध्याय शुरू करने से पहले भगवान विष्णु के श्री चरणों का ध्यान करते हैं। उसके बाद आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो प्रिय श्रोताओं, आज के अध्याय में आशून्य संयम व्रत धारण की विधि का वर्णन किया गया है। आज के अध्याय में मैथिल ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने दया करके इस पुनीत इतिहास को सुनाया है। अब आप आशुन्य संयम व्रत धारण करने की संपूर्ण विधि भी सुनाने की कृपा करें। तब श्रुति देव जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हें इस व्रत का वही विधान सुनाता हूँ जो भगवान श्री हरि ने अपने श्री मुख से किसी समय लक्ष्मी जी को सुनाया था। व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण या चांदी की एक सुंदर मूर्ति बनवाकर उसमें सुंदर बनमाला धारण कराएं तथा पीताम्बर पहनाएं। उसका विधि पूर्वक नित्य पूजन करें। भगवान की उस प्रतिमा का पूजन श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन से प्रारंभ कर 4 मास तक करते रहें। 4 मास के उपरांत ब्राह्मण को ब्राह्मणी सहित भोजन कराएं और शैया एवं वस्त्रादि उत्तम वस्तुएं दान करें। उसके बाद मार्गशीर्ष आदि मासों में पूर्ववत रक्तवर्ण भगवान हरि की रुक्मणी सहित प्रतिमा बनाएं और उसका विधि पूर्वक पूजन करते रहें। इसी प्रकार चैत्र मास में अगले 4 मास तक भगवान श्री हरि का पूजन करें। पृथ्वी पर शयन करें। आषाढ़ मास की द्वितीया के दिन उद्यापन करें। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए ओम नारायणा इस अष्टाक्षर मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों के पारायण में विष्णु गायत्री नारायण विद्महे मंत्र से हवन करें। चैत्रादि मासों के पारायण में पुरुष सूक्त के सहस्त्र शीर्षा मंत्र से हवन करें। पंचामृत, खीर, मालपुआ आदि का भोग लगाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की सोने अथवा चांदी की प्रतिमा को स्नान कराएं और उसके सम्मुख भोग धरें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वस्त्र और अलंकार दें। निरंतर 12 दिनों तक ब्राह्मणों को मालपुआ देते रहें। फिर उस प्रतिमा को श्रेष्ठ वस्त्र और अलंकारों से विभूषित कर उत्तम सैया सहित ब्राह्मणों को दान कर दें। दान करते समय इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करें कि हे जनार्दन, जिस प्रकार से आपकी शैया लक्ष्मी जी से अशून्य है, उसी प्रकार हे मधुसूदन, इस शैया दान के द्वारा मेरी शैया भी अशून्य बनी रहे। इसी प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के उपरांत व्रती को चाहिए कि वह भगवान का भोग लगाकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करे। इस व्रत को पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री तथा विधवा अशून्य शयन के लिए धारण करें। जो भी प्राणी मोक्ष की कामना चाहते हैं उसे यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके करने से दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं, दुर्लभ लाभों की प्राप्ति होती है, नाना प्रकार के सुख एवं संतान की उपलब्धि भी होती है। इतनी कथा सुनने के बाद राजा मैथिल ने श्रुति देव जी से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, अब आप कृपया कर मुझे बैसाख मास में छत्री दान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य का फल बताने की कृपा करें। इस बैसाख मास में किए गए कर्मों के शुभ फलों को जानने की मेरी बड़ी जिज्ञासा है। तब मुनि बोले कि हे राजन, बैसाख मास में छत्री दान के महात्म्य को तुम श्रेष्ठ जानो। इस विषय में एक गुप्त रहस्य को सुनो। सतयुग में हेमकांत नामक एक राजा बंगाल में राज्य करता था। वह परम यशस्वी कुशकेतु का पुत्र था। वह महान पराक्रमी बुद्धिमान था। एक बार जब वह शिकार खेलने गया तो उसे शिकार का पीछा करते हुए दोपहर हो गई और वह थक गया। भोजन पानी की तलाश करता हुआ वह एक तपोवन में जा पहुंचा। उस तपोवन में परम वैष्णव सतर्षि नामक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे। राजा के वहां पहुंचने का उन्हें कोई पता नहीं चला और वह मूर्तिबद्ध समाधि लगाए ही बैठे रहे। उस समय अपना उचित सम्मान होता हुआ ना देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और वह मुनि को मारने के लिए उद्यत हो गया। उस समय मुनि के एक सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था, अतः उसने शिष्यों से कहा कि हे ब्राह्मणों, मैं बहुत थक गया हूँ और भूखा तथा प्यासा हूँ। तुम लोग मेरा आतिथ्य सत्कार करो। यह सुनकर उन शिष्यों ने नम्रता से कहा कि हे राजन, हम
अपने गुरु की आज्ञा के बिना क्या कर सकते हैं। उस समय राजा का क्रोध अधिक उग्र हो गया और उसने धनुष बाण लेकर उन ऋषि कुमारों का वध करने के लिए तीक्ष्ण बाण छोड़े। वे जान बचाने की इच्छा से भागने लगे, परंतु फिर भी राजा के उन तीक्ष्ण बाणों के द्वारा 300 शिष्य मारे गए। शेष शिष्यों के भाग जाने पर राजा और उनके सैनिकों ने उस आश्रम को लूट लिया और वहीं पर भरपेट भोजन भी किया। रात्रि होने पर जब राजा अपने महल को वापस लौट कर आया और उसके पिता द्वारा कुशकेतु के वन का सारा हाल सुना तो वह बहुत दुखी हुआ। ऋषि कुमारों के वध की बात सुनकर राजा कुशकेतु बहुत रुष्ट हुआ। उसने अपने पुत्र की बहुत भर्त्सना की तथा उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पिता के द्वारा निष्कासित होकर राजा हेमकांत जंगल में मारा मारा फिरने लगा। 300 ऋषि कुमारों की ब्रह्म हत्या उसे निरंतर सताने लगी। वह वन में विचरण करता और शिकार मारकर अपना पेट भरता था। इसी प्रकार उसे जंगल में रहते हुए 28 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उसे एक पल को भी चैन नहीं प्राप्त हुआ। देवात वैशाख मास में एक दिन दोपहर को उस वन में होकर चित्र नामक एक महामुनि जा रहे थे। धूप की प्रखरता के कारण मुनि बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने जब मुनि को इस दशा में देखा तो उसे दया आ गई। उसने ताड़ के पत्तों की छतरी बनाई और उसे मुनि के सिर पर लगाकर उसकी धूप से रक्षा की। अलम्बुपा का जल लाकर उन्हें पिलाया और मुख पर जल की छींटे भी दी। इन उपचारों से मुनि को चेत हो गया। फिर उसी छतरी को लगाकर मुनि पास की बस्ती में चले गए। उस छतरी दान के कारण ही हेमकांत की ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो गया। ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाने पर हेमकांत को बहुत आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह सब कैसे हो गया। तभी देवात हेमकांत को संग्रहणी का रोग हो गया, जिसके कारण उसे बहुत कष्ट हुआ। फिर उसने यह देखा कि उसके सम्मुख भयंकर आकृति वाले 3 यमदूत खड़े हुए हैं। वह उन्हें देखकर बहुत ही दुखी हो गया। तभी उसे छत्रीदान का स्मरण हो आया। निदान उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने विष्णुसेन को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर हेमकांत की रक्षा करो और यमदूतों को भगा दो। वह वैशाख मास में छतरी का दान करने से निष्पाप हो चुका है। इस कारण तुम उसे कुशकेतु के पास ले जाकर उसका राज भी दिलाओ। भगवान की इस आज्ञा को पाकर विष्णुसेन हेमकांत के पास जा पहुंचा। उसने उसे यमदूतों से मुक्त कराया और निरोग भी कराया। फिर वह उसे साथ लेकर उसके पिता के पास पहुंचा और उन्हें भगवान विष्णु का आदेश सुना दिया। भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य कर राजा कुशकेतु ने हेमकांत को उसका राजपाट सौंप दिया और स्वयं पत्नी को साथ ले वन में तपस्या करने के लिए चला गया। हेमकांत वैशाख मास के प्रभाव को समझ चुका था, अतः उसने बड़ी लगन के साथ सदैव वैशाख मास का सेवन किया, यथोचित दान किए, छतरी और जल का दान दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वह सभी प्रकार से सुखी और संपन्न बना रहा। उसके यश और वैभव में निरंतर वृद्धि होती रही। वह इस लोक में समस्त श्रेष्ठ सुखों को भोगता हुआ पुत्र पौत्रादि से भी सुखी बना रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस प्रकार यह व्रत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला है। वैशाख मास सचमुच ही अति श्रेष्ठ फलों का दाता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो इस प्रकार से वैशाख मास महात्म्य का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अध्यायों को सुनने के लिए आप अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर बनाए रखिएगा। आपको हमारे चैनल पर आने वाली एकादशी की कथा, साथ ही वैशाख पूर्णिमा कब है, सभी की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। वैशाख मास सभी मासों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं कि वैशाख मास में जो भी भक्त वैशाख मास की कथा का श्रवण मात्र ही कर लेते हैं तो उन पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। बाकी सभी अध्याय को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद और अधिक अपना प्यार बनाए रखिएगा आप लोग। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दिया कीजिए। आप लोगों का लाइक हमारे मनोबल को और अधिक बढ़ाता है, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लिया कीजिए। आप और हम आपस में जुड़े हैं, इसका एक संबंध लाइक भी है। तो कमेंट बॉक्स में भी
जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखिएगा और ढेर सारा अपना प्यार भी अवश्य दीजिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।